उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये विशुद्धि चक्र के ऊपर होने वाली है। उम्मीद है विशुद्धि चक्र इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं ना, ठीक है, तो बस मैं इतना ही बोलूँगा। ये ना बेसिकली हमारे 5वें नंबर का चक्र होता है, जिसका स्थान ना हमारे कंठ में होता है, यानी गले में होता है, जिस इसलिए शायद इसे कंठ चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, बाकी जो है ना कि आप यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे जा करके अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे, इसी को ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है जब हमारा विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है तो, और क्या क्या बदलाव हमारे अंदर आ रहे होते हैं जब हमारे विशुद्धि चक्र पे एनर्जी होती है, या फिर हमारा विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत हो रहा होता है तब। ठीक है, तो अब जो है टाइम वेस्ट ना करते हैं, थोड़ा सा इसी के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, नंबर वन चीज़ तो यही है। ठीक है, जैसे अभी के टाइम पे क्या है कि कहीं ना हमारी चुगली करने की आदत जरूर होती ही होती है हर हाल में। ठीक है, चाहे मजाक मजाक में ही सही, बट चुगली करने की आदत हम सभी की होती है। ठीक है, और जैसे मुझे पता है, मैंने पता नहीं कहीं पे पढ़ा वगैरह था और शायद सुना वगैरह था किसी से कि जो लड़कियों की आदत है चुगली वगैरह करने की, वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने कहीं पे सुना था, मुझे नहीं पक्का पता पुता कुछ ये चीज़ें। ठीक है, बट मैंने सुना था। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हम सब की आदत चुगली वगैरह करने की होती ही होती है। हम जो है नहीं कि अपने अंदर, मान लो कि कोई बंदा है वो हमें अपने सीक्रेट्स वगैरह बता रहा, ठीक है, तो हम उसे अपने अंदर रख नहीं पाते। हम किसी न किसी के साथ वे चीज़ें शेयर कर देते हैं, समझ रहे, यानी हमारी अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रहता, हमारी चुगली करने की आदत तो बन चुकी है। समझ रहे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो क्या होता है, फर्स्ट चीज तो यही है कि जैसे जब आपका ये चक्र जागृत होता है ना, विशुद्धि चक्र, तो आपकी जो चुगली करने की आदत है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से। आप फिर बड़े से बड़े जो सीक्रेट्स है ना, वो आराम से अपने अंदर रख सकते हो। आप किसी की भी बात ना इधर से उधर बिल्कुल शेयर नहीं करोगे। जैसे मान लो कि आपके दोस्त ने ये बोला कि बस मैं तुझे बता रहा, किसी को बताना मत। ठीक है, तो आप किसी को नहीं बताओगे। अभी क्या होता होगा इसके उल्टा, थोड़ा सा सोच करके देखो कि आपके जो दोस्त है आपके साथ अपने सीक्रेट्स वगैरह शेयर करते होगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन आप क्या करते होगे, फ्लो फ्लो में या तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर कर देते होगे, या अपने घर वालों के साथ शेयर कर देते होगे, या और किसी के साथ शेयर कर देते होगे, यानी अपने अंदर नहीं रख पाते होगे। समझ रहे, तो ये आदत जो है नहीं कि पूरी तरीके से खत्म होने लगती है जब हमारा विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है तो, यानी बातों को इधर से उधर घुमाने की आदत, मतलब बातों को इधर से उधर फैलाने की आदत। तो नंबर वन बदलाव तो ये आता है, नंबर वन चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो विशुद्धि चक्र है ना, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा, आपने बेसिकली डॉक्टरों का तो सुना ही होगा, हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग डॉक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे आंखों के अलग डॉक्टर होते हैं, हड्डी के अलग डॉक्टर होते हैं, मांसपेशियों के अलग डॉक्टर होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर जो है नहीं, क्या मतलब, आपने एक चीज़ सुनी भी होगी कि जो नाक हुआ और कान हुआ और गला हुआ, इसके जो डॉक्टर है ना वो एक ही होते हैं। समझ रहे, यानी आपका गला हुआ, नाक हुआ या कान हुआ, कुछ इस तरीके से, यानी जो वो डॉक्टर होता है ना, वो इन तीनों चीज़ों को वो कर रहा होता है, ट्रीट कर रहा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये तीनों चीज़ें ना कहीं कनेक्टेड होती है। तो क्या होता है कि जैसे जब विशुद्धि चक्र वगैरह आपकी जागृत होता है ना, तो क्या हो सकता है यार कि आपको जो है नहीं, क्या हो सकता है दूर की आवाज़ है वो बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देने लगे। हो सकता है अभी आप में से काफ़ी लोग हो गए ना ऐसे जिन्हें दूर की आवाज़ें साफ वगैरह नहीं सुनाई देती होगी। ठीक है, तो क्या होता है जैसे विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है ना, मैंने स्पेशली ये चीज़ें फील की हुई है, उसी के बेस पे बोला मैं। तो क्या होता है कि जैसे जब आपके विशुद्धि चक्र जागृत होता है, तो क्या होता है आपको जो है नहीं, दूर की जो चीज़ें है वो भी अच्छी तरीके से सुनाई देने लगती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऊपर से क्या है कि जैसे जो आपको जो नाक वगैरह से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, ठीक है, मान लो कि आपको जुकाम वगैरह ज़्यादा रहता है, या और भी चीज़ें नाक वगैरह से रिलेटेड हुई है, या कान वगैरह से रिलेटेड हुई, या गले वगैरह से रिलेटेड हुई, वे अपने आप ठीक होने लगती है बड़ी तेज़ी से जब आपका विशुद्धि चक्र जागृत होता है। क्योंकि मैंने बोला तो, आपका गला, आपका नाक, आपके कान, ये आपस में कनेक्टेड है। तभी तो आप नॉर्मली देखना कि जो भी डॉक्टर होता है ना, सब चीज़ों के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, बट मेनली इन तीन चीज़ों का एक ही डॉक्टर होता है। ठीक है, जो कि आपके गले का भी इलाज करता है, आपका नाक का भी इलाज करता है, आपके कानों का भी इलाज करता है। समझ रहे आप, तो इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होती है ना, तो वो अपने आप ठीक होने लगती है जब आपका विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है तो। ठीक है, आपकी सूंघने की शक्ति वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी जो है कि सुनने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ इस तरीके से। गला से जो है गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम वगैरह है वो ख़त्म होने लगती है आपकी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मान लो कि आपके गले में खराश वगैरह है, या कुछ को होती है ना थोड़ी एलर्जी टाइप वगैरह। ठीक है, कि मान लो कि कुछ चिकनाई वगैरह की चीज़ें खा ली तो गले में प्रॉब्लम होने लगी। समझ रहे हो गए आप। ठीक है,
तो वे सब चीज़ें ठीक होने लगती है जब आपका विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दूसरी चीज़ इस तरीके से मान लो आप। तीसरी चीज़ कुछ इस तरीके से मान लो, जो कि स्पिरिचुअल पॉइंट है, कि आपके मुंह से जो निकली बातें हैं ना, वो भी सच होने लगती है, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कितनी सही है, कितनी चीज़ें गलत है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ना सब कुछ, जैसे हमें लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में, बट हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं। कंट्रोल इस यूनिवर्स के हाथ में। इस यूनिवर्स में जो चीज़ें पहले से ही लिखी हुई है ना, वही चीज़ें होती है, समझ रहे आप। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमने किसी को कुछ बोला तो वो चीज़ें उसके साथ घटित होगी, अरे वो चीज़ें पहले से ही घटित होने वाली होती है, ठीक है, जो हमारे मुंह से निकल जाती है उस टाइम, समझ रहे। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप कंठ चक्र यानी इस विशुद्धि चक्र पे काम कर रहे हैं, आपकी बार बार एनर्जी इधर की तरफ है ना, या आपको गले में कुछ बहता हुआ महसूस हो रहा, ठंडा पानी सा कुछ इस तरीके से, या गले में ठंडक वगैरह से फील होती है, तो थोड़ा सा कोशिश करना अपने वर्डों को थोड़ा सा सही तरीके से यूज करने की, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना, क्या हो सकता है आपकी वजह से, अगर ये चीज़ सही भी है कि आपके मुंह से निकली हुई बातें सच हो जाती है, तो ये मान करके चलो आपकी वजह से किसी का नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए विशुद्धि चक्र वगैरह पे अगर आप काम कर रहे हैं ना, या आपकी एनर्जी इधर के आसपास रहती है, इधर की तरफ थोड़ी खुजली वगैरह होती रहती है, कुछ इस तरीके से मीठी सी खुजली सी वगैरह होती रहती है, तो थोड़ा सा ना कहीं पे लिख लो, अपने वर्डों को ना थोड़ा सा सही तरीके से यूज किया करो, आपकी मुंह से निकली बातें ना वे भी सच होने लगती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। और भी काफ़ी तरीके की चीज़ें होती है, जैसे मैं आपको बता रहा कि अभी के टाइम पे क्या है कि मान लो कि हमारे आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा, ठीक है, तो हम भाग के जाते हैं देखने, समझ रहे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हमारे मतलब हमारे आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो रहा ना, तो हम अपना इम्पोर्टेंट जो काम होता है ना, उसे भी छोड़ छाड़ करके उसे देखने चले जाते हैं, ठीक है यार, कि देखते हैं क्या हो रहा, मजा आएगा, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। बात बिल्कुल फैक्ट है। तो क्या होता है जब आपका विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है ना, ये चीज़ें मैं फील की हुई है, उसी के बेस पे बता रहा मैं। तो क्या होता है जब आपका विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है, तो इन चीज़ों से आपका इंटरेस्ट वगैरह वो हट जाता है, समझ रहे। लेकिन नहीं यार, मुझे नहीं वो करना, कुछ इस तरीके से, समझ पा रहे आप मैं क्या चीज़ें बोल रहा। तो इस तरीके से भी होती है चीज़ें, अरे कि जो है नहीं, आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर वगैरह रखने लगते हो। अगर आपके पास में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा आपके आस पास के उसमें, ठीक है, अभी के टाइम पे क्या होता होगा, आप दूर एकदम जाते होगे भागने, मतलब एकदम जाते होगे भाग कर कर के देखते हैं क्या चल रहा है, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब आपका विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है, ठीक है, या यहाँ पे एनर्जी वगैरह होती है, तो फिर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट वगैरह नहीं रहता, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। तो ये मान लो चौथा पॉइंट मान लो। पांचवा पॉइंट कुछ इस तरीके से मान लो कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेटर। अभी ट्रैक्टर जा रहा बराबर में, कोई एक सेकंड से निकल नहीं दो, चलो निकल गया। मैं अब आपको बता रहा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी, समझ रहे। मान लो कि अभी आप हो सकता है अपनी बातों को सही तरीके से लोगों के सामने रख नहीं पाते हो, ठीक है, या उन्हें अच्छी तरीके से समझा वगैरह नहीं पाते हो। रखने की बात हटा दो आप, क्या पता आप अपनी बात को अच्छी तरीके से लोगों को समझा नहीं पाते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है जब आपका ये विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है, तो आप जो है ना कि लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से अपनी जो बातें हैं वो अच्छी तरीके से समझा पाते हो, अच्छी तरीके से उन्हें प्रेजेंट कर पाते हो, समझ रहे आप मैंने क्या बोला, कुछ इस तरीके से। तो पांचवा पॉइंट कुछ इस तरीके से मान लो। छठा पॉइंट कुछ इस तरीके से मान लो आप, पर कि जब आपकी विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है, यहाँ पे एनर्जी होती है ना, तो आपकी जो आवाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा आकर्षण हो जाता है, ठीक है। उसमें जो है ना कि बहुत ज़्यादा एक प्यार की वाइब्रेशन जुड़ जाती है, लोग जो है ना आपको सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। वैसे ये चीज़ें ना हर चक्र पे ही देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने देखा है कि लोग जब आपको सुनना पसंद करते हैं, तो ये बेसिकली ना मैंने 3 चक्रों पे देखी है। एक तो तीसरी आँख पे, ठीक है, एक आपका अनाज चक्र पे, एक आपका विशुद्धि चक्र पे। तो विशुद्धि चक्र पे ये चीज़ें भी होती है कि जब आप कुछ बोल रहे होते हो ना, तो लोग आपको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि उनकी आवाज़ ना वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाती है, कुछ इस तरीके से। यानी आवाज़ पे जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, आवाज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने फील की, जितनी मैंने फील की उतनी मैंने शेयर कर दी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे होती है, बट मैंने बताया था आपको। मैंने एक्चुअली में जो सब चीज़ें फील की ना कहीं, ठीक है, जो हाई लेवल की जो भी चीज़ें फील की, वो या तो थर्ड आई पे की या सहस्त्रार चक्र पे की। इससे जो नीचे के जो चक्र वगैरह है ना, ठीक है, उन पे मैंने पावर्स वगैरह कुछ फील नहीं की, ठीक है।
उन पे बस मैंने हाँ एक क्वालिटी वगैरह फील की, अपने अंदर चेंजेस वगैरह फील किए, जो कि वीडियो वगैरह में मैं शेयर करता जा रहा, समझ रहे। बाकी पावर्स वगैरह तो मैंने ऊपर के चक्रों पे ही फील की, या तो थर्ड आई पे या सहस्त्र चक्र पे। बाकी के तो नीचे चक्रों पे, हाँ नीचे के चक्रों पे बस मैंने अपने अंदर चेंजेस महसूस किए कि हाँ इस चक्र, ये चक्र जागृत हो रहा है, या इस चक्र पे एनर्जी है तो मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। इस चक्र पे हमारे एनर्जी है तो हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। एक दो चीज़ें और भी होती है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा, ठीक है। कि जैसे जो है ना कि आपका जब ये विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है तो आपके जो गला में ना हमेशा एक मीठा सा पानी सा चलता रहता है ज़्यादातर, ठीक है। आपका गला ना हमेशा तर सा ही रहता है, यानी पानी वगैरह की ना आपको फिर शायद उतनी ज़रूरत वगैरह नहीं पड़ती। अभी के टाइम पे क्या है कि गर्मी है, हमारा गला बहुत ज़्यादा तेज़ी से सूख जाता है, लेकिन जब विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है ना तो गला वगैरह उतना जल्दी नहीं सूखता, समझ रहे आप। गले में हमेशा एक मीठा सा पानी सा बह रहा होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब गला हमारा सूखता नहीं, समझ रहे आप। शायद इसी वजह से गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह है वो भी ठीक होने लगती है जब आपका विशुद्धि चक्र वगैरह जागृत होता है, तो कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने फील की और जो कि मैंने इस वीडियो में बता दी। और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती होगी, बट मैंने उतना फील नहीं किया, जितना फील किया उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है जो मैं चीज़ें समझाना चाहता था वो आप समझ ही गए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।